Hello students, today we will discuss Spearman's rank correlation. Correlation जो आपने पीछे स्टडी किया था वो कार्ल पियर्सन था. Today we will discuss Spearman's rank correlation. Spearman rank correlation स्मॉल r और उसके फिर यहाँ पे k इसे डिनोट किया जाएगा. और जो Spearman's rank correlation है ये कार्ल पियर्सन से इजी है टू कैलकुलेट करना. और सेकंड, इस पे एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप कार्ल पियर्सन से मेथड से निकालते हो कोरिलेशन तो सारी वैल्यूज़ को पहले ऐड करना पड़ता है जब मीन निकालने के लिए. तो यानी कि उस पर एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है और रैंक कोरिलेशन में एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. और तीसरा इसके मेरिट्स हैं कि इसमें आप जब भी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइक ऑनेस्टी, क्वालिटी ऑफ वॉइस, ब्यूटी, इन चीज़ों को भी आप रैंक कोरिलेशन से मतलब रैंक कोरिलेशन मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो. यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है. तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में आपके कोरिलेशन निकालने के 3 मेथड्स हैं. ठीक है, सबसे पहला व्हेन रैंक्स आर गिवन, आपको रैंकिंग दी होगी व्हेन रैंक्स आर गिवन. सेकंड, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और जब आपको रैंक नहीं दिए होंगे, यानी कि आपको कुछ मार्क्स दे दिए, किसी भी चीज़ में आपको वेरिएबल दे दिए जाएंगे, आप उसको रैंकिंग में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वी आर डिस्कस रैंक कोरिलेशन. आपको मार्क्स को रैंकिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तीसरा आ रहा है कि जब रैंक्स आर रिपीटेड, यानी कि जब रैंक्स दिए जा रहे हैं जो वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तो तीनों केस में आपने रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन रैंक्स आर गिवन. ठीक है, 3 केसेस. फर्स्ट केस है व्हेन रैंक्स आर गिवन, यानी कि 2 जजेस हैं, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने रैंकिंग दे दी. जैसे उन्होंने रैंकिंग क्या दे दी, फर्स्ट जज ने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को 5th रैंक दिया, सेकंड को 4th दिया. ऐसे सीरियल नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पार्टिसिपेंट हैं, 2 जजेस हैं और उन्होंने उनको रैंकिंग दे दी. तो हम क्या करेंगे, ये रैंकिंग है, रैंकिंग बाय जज 1, रैंकिंग बाय जज 2. तो यहाँ पे यानी कि ये आपके पास R1 है. ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू है R2. और जब भी आपने रैंक कोरिलेशन निकालना है तो आपने क्या करना है, RK इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन NQ माइनस N, ये इसका फॉर्मूला है. अब आपको क्या चाहिए, यानी कि आपको D, ये D कैसे निकलेगा, D आपने कैलकुलेट करना है. D आपके पास आएगा, D इज इक्वल टू R1 माइनस R2. ठीक है, ये आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर उसके बाद आपने D स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ठीक है, यानी कि D इज इक्वल टू R1 माइनस R2. R1 माइनस R2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 7 माइनस 1. ये आपके पास आ गया D की वैल्यू, D यानी कि R माइनस R2. अब हमें चाहिए D स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 25 4 4 4 1, यानी कि अब आप इसको सारे D स्क्वायर को समेशन ले लोगे. सिग्मा D स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 40. ठीक है, सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू होगी 40. अब आपके पास सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दोगे, यानी कि RK इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय NQ माइनस N. यहाँ पे N आपके टोटल नंबर है. ठीक है, यानी कि 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू 40 थी अपॉन NQ 7 का क्यूब माइनस 7. ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 240 डिवाइडेड बाय ये 7 का क्यूब है, यानी कि 7 7 49, 49 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 343, 343 माइनस 7, यहाँ पे आपके पास आएगा 336. ठीक है, तो जब आप फिर अपने इनको डिवाइड करके जो आपके पास आएगा आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे, तो यानी कि आपके पास फिर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.28.
जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि ये पॉजिटिव में आ रही है, तो यानी कि इसके पास जो रिलेशन है इनका पॉजिटिव डिग्री का कोरिलेशन है, वो लो डिग्री का कोरिलेशन है, पॉजिटिव लो डिग्री का कोरिलेशन। क्लियर? यानी कि ये आपके पास केस था व्हेन रैंक्स आर गिवन। 7 पार्टिसिपेंट थे, 2 जजेस थे, उन्होंने उनको रैंकिंग दे दी। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। क्लियर? डी कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2, उनका डिफरेंस लेना है, डी स्क्वायर, फिर आप सबको स्क्वायर करते जाओगे, आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको पुट करके आपके पास आंसर, यू कैन फाइंड आंसर। ये था आपके पास व्हेन रैंक्स आर गिवन। और कई बार दूसरा केस आ रहा है कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, यानी कि जो जजेस हैं उनको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपने उसको फिर रैंकिंग में कन्वर्ट करना है। जब आप स्टेटमेंट को क्लियर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टूड कर लोगे, आप अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि वो रैंक्स हैं कि मार्क्स हैं, कि आपको रैंक्स आर गिवन है या रैंक्स आर नॉट गिवन है, अगर स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करोगे। ठीक है, ये आपके पास केस था व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब दूसरा केस आ रहा है कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, यानी कि कोई मार्क्स दे दिए। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, फॉर्मूला उसमें भी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, फॉर्मूला सेम है। अब उसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए मैं इसी में आपको बता रही हूँ, जब व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, आपको जैसे वहाँ पे मार्क्स दे दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जैसे आपको कोई जैसे 5, 10, 15, 17, 18, 20, 21, ये से मार्क्स दे दिए। ठीक है, और दूसरे जजेस ने भी पार्टिसिपेंट को मार्क्स दे दिए, जैसे 7, 8, 10, 11, 12, 15, 20। ठीक है, ये मार्क्स है। आपको ये रैंकिंग नहीं दी होगी, तब सिर्फ आपको मार्क्स दे रखे होंगे, तो आपने क्या करना है, उनको रैंकिंग देनी है। पहले रैंकिंग, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी टर्म ले लीजिए, फिर उससे बाद में उससे बड़ी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में कन्वर्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ज़्यादा बेटर रहता है, गलती के चांस कम रहते हैं। यानी कि जो मार्क्स थे, सबसे आप देखोगे कम मार्क्स किसके हैं, 5 मार्क्स कम है, तो आपने रैंकिंग दे दी 1। उसके बाद मार्क्स 2, 10 है, रैंकिंग दे दिया आपने 2। फिर आप देखोगे उसके बाद वैल्यू आ रही है आपके पास 15, आपने उसको रैंकिंग दे दी 3। फिर आपके पास वैल्यू आ रही है 17, आपने रैंकिंग दी 4। फिर 18, 5। ठीक है, 20 मार्क्स था 6, 21 थे 7, यानी कि फिर आपने इसको रैंकिंग दे दी। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी जो सबसे, यानी कि जो भी देखोगे सबसे जिसके कम मार्क्स हैं, आपने 1 रैंकिंग दे दी, बाद में रैंकिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आपने अब रैंकिंग उसको मार्क्स को रैंकिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो अपने मार्क्स को अब इग्नोर कर देना है, तो बाकी आपका सम वैसे का वैसे रहेगा, फॉर्मूला सेम है। वो आप डी कैलकुलेट करोगे, डी है यानी कि अब आपने सिर्फ रैंकिंग को देखना है, R1, R2 जो आपने रैंकिंग दी है। ठीक है ना, रैंकिंग आपकी थी दिस वन है ना, ये रैंकिंग, आपने रैंकिंग को देखना है। अब आपने जो मार्क्स था, इस मार्क्स वाले कॉलम को भूल जाना है, मार्क्स को आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपने वो जो रैंकिंग थी, जो आपने उनको रैंक दिया है, उसी को आपने देखना है। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो रैंकिंग का पैटर्न है वो सेम रखना है, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हो तो दूसरी वैल्यूज को भी वैसे ही लेना है। ठीक है, तो फिर डी कैलकुलेट कर लोगे, डी कैलकुलेट किया और डी का स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला आपके पास सेम है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि दोनों केस आपको क्लियर, व्हेन रैंक्स आर गिवन और व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, फॉर्मूला दोनों में आपके पास सेम रहेगा, बस रैंक का गिवन में आपको रैंक दिए होंगे, और व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, वेरिएबल किसी और टर्म में दे रखे हैं तो आपने उसको रैंकिंग देनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बेटर है, रैंक दे दोगे तो फिर जो वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी हुई हैं आपने उनको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, तो बाकी सम वैसे का वैसे। अब आपके पास तीसरा केस आ रहा है व्हेन रैंक आर रिपीटेड, जब रैंक रिपीटेड हो रही है।
ठीक है। और इसमें एक और बात, ये कोई रैंकिंग वाले जो सम्स है व्हेन रैंक्स आर गिवन या नॉट गिवन है, कई बार ये 3 जजेस भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम में आप इम्पॉर्टेंट है वो, जैसे 3 जजेस का दे दिया, 3 जजेस थे, पार्टिसिपेंट हैं, जो भी जितने पार्टिसिपेंट हैं तीनों जजेस ने अपनी अपनी रैंकिंग दे दी, यानी कि अब आपके पास जज 1, जज 2 की रैंकिंग और जज 3 भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उस केस में आपने क्या करना है, जैसे आपके पास रैंकिंग आएगी ना R1, R2 और R3, ये 3 जजेस की रैंकिंग होगी, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपका फॉर्मूला यही रहेगा, पर आपके 3 केसेस बन जाएंगे। 3 केसेस क्या ले, पहले आप डी कैलकुलेट करोगे R1 माइनस R2 का, डी कैलकुलेट करके सारा सम ऐसे निकालोगे। फिर सेकंड आपके पास एक केस बन जाएगा R2 और R3, यानी कि डी कैसे निकलेगा, R2 माइनस R3, बाकी सम फिर वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तीसरा केस बन जाएगा आपके पास R1 और R3 का डिफरेंस, d इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ठीक है। डी कैलकुलेट करके फिर डी स्क्वायर, बाकी सम वैसे का वैसे चलता रहेगा। जो वैल्यूज आपस में क्लोज आएंगी तीनों में से, ठीक है, दो उनकी जो आपकी जजमेंट सेम आएगी, ठीक है ना, वो क्लोज है जजमेंट की। तो कई बार ये सम ऐसे भी पूछा जाता है। अब आपके पास सम आ रहा है कि व्हेन रैंक्स आर सेम, जब आपके पास रैंक सेम आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपके पास देखिए स्टेटमेंट है, मार्क्स दे रखे हैं x और y के, क्लियर। तो आपने इनको मार्क्स दे रखे, पहले रैंकिंग में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नाउ व्हेन रैंक्स आर सेम एंड रिपीटेड, तीसरे वाला केस, आपके पास x और y 2 वेरिएबल दे रखे हैं, आप सबसे पहले इनकी रैंकिंग दोगे, ठीक है। जैसे इधर रैंकिंग 1, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 1, 2, फिर आप देखोगे थर्ड और फोर्थ, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5 आप इसको रैंकिंग दोगे, 3.5 रैंकिंग इसको दोगे। थर्ड और फोर्थ रैंक थे, रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको 3.5 थर्ड को रैंकिंग, फोर्थ को भी 3.5। तो उसके बाद आप जो फिर रैंकिंग स्टार्ट करोगे वो फिफ्थ रैंकिंग, फिर 6th रैंकिंग, क्लियर। यानी कि ये जो आपने नंबरिंग किया, रैंकिंग दी 1, 2, थर्ड और फोर्थ रिपीट हो रहे थे, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 इसको दिया, 3.5 ही आपने उसको रैंकिंग दी। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करनी है, 5th और 6th। मान लीजिए सपोज यही जो रैंकिंग जब आप दे रहे थे, थर्ड फोर्थ रिपीट हो रहा है, मान लो 5th भी रिपीट हो रहा होता, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, फिर आपने सबको इनको रैंकिंग 4 देनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट नंबर आना था 3, 4, 5 था ना, फिर 6 से स्टार्ट करना था आपने, क्लियर। ऐसे अब आपने दूसरी तरफ रैंकिंग देनी है, रैंकिंग 2, सबसे स्मॉलेस्ट 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 और 6 पे सेम आ रही है, यानी कि 5.5, यहाँ पे भी 5.5, यानी इसको भी रैंकिंग, 5th को भी 5.5, 6th को भी 5.5 रैंकिंग दोगे। फिर अगर नेक्स्ट नंबर होता वो 7 से स्टार्ट होना था, क्लियर। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए फिर वैसे ही डी चाहिए, डी कैसे निकलता है, R1 माइनस R2, 3.5 माइनस 1, 2.5, 6 minus 5.5, 0.5, 1 minus 4, minus 3, 5 minus 2, 3, 3.5 minus 5.5, minus 2, 2 minus 3, minus 1। अब आपके पास ये D आ गया, ठीक है। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, इसका 0.25, 9, 9, 4, 1, यानी कि आप इसका सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे। सिग्मा डी स्क्वायर जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास 29.50 आ रहा है, ठीक है। और व्हेन रैंक का रिपीटेड में आपका फार्मूला क्या रहेगा, आर के आपका फार्मूला रहेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12 प्लस एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12 चलता रहेगा ये, ठीक है।
डिवाइड अपॉन n क्यूब माइनस n। अब यहाँ पे डी स्क्वायर आपके पास है सिग्मा डी स्क्वायर, n मीन्स टोटल नंबर कितने हैं 6, ठीक है ना, 6 नंबर है हमारे पास। तो m क्या है, यहाँ पे m है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टाइम एंड आइटम रिपीट, यानी कि यहाँ पे एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा था 2 बार, तो यानी कि आप यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करोगे। ये ध्यान रखना यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं पुट करनी, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार वो आइटम आ रही है, 2 बार वो टर्म रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पे आप 2 का क्यूब माइनस 2 करोगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सीरीज में चलोगे, जो वैल्यू आपके पास रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है 2 टाइम, तो यानी कि फिर अगेन आप 2 का क्यूब माइनस 2। अगर मान लीजिए कोई और भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही होती, यानी कि एक सीरीज में इसमें भी एक वैल्यू रिपीट थी, इसमें भी एक वैल्यू रिपीट थी, मान लीजिए उसके बाद जब आपने रैंकिंग दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मान लीजिए 7th 8th 9th सेम आ जाते हैं रैंकिंग, तो फिर आपने यानी कि अगर एक और नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होता तो फिर यहाँ पे एक कॉलम आपका और बनना था। अगर वो आइटम 3 बार रिपीट हो रही होती तो वहाँ आप m की वैल्यू 3 पुट करते, 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे आपके इस केस में यहाँ पे भी एक वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 टाइम आ रही है, तो हमने 2 यहाँ वैल्यू डाली। यहाँ पे भी एक वैल्यू जो है एक बार 2 बार रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू हो रही है रिपीट, ठीक है ना, 2 टाइम हो रही है, तो यहाँ हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसमें और भी कोई वैल्यूज होती तो फिर हमारा उतना स्टेप आगे हमने जाते रहना था, ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। आर के आपके पास आया इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास है 29.50 प्लस m क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, फिर प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, फिर आपके पास n का क्यूब यानी कि 6 क्यूब माइनस 6। तो आपने क्या करना है, अब ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब इसको करोगे आप 2 का स्क्वायर 4 8 यानी कि 8 माइनस 2, ठीक है, 6/12, यहाँ पे भी 6/12 6/12, ठीक है, यानी कि 1/2 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि 29.50 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 30, ठीक है ना, 30.50, ओके। फिर आपके पास 6 का क्यूब 6 6 36, फिर मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ 216 माइनस 6, इसको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 1 माइनस 6, ठीक है, 30.50, यानी कि यहाँ पे 210। तो फिर क्या करोगे आप, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन दिया आपने, जो आएगा उससे उसको 210 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद उसको अपने 1 में से माइनस कर देना है। इस सबको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ रही है 0.128, यानी कि 0.128 इज जो पॉजिटिव आ रहा है आंसर इज दी पॉजिटिव कोरिलेशन है और वेरी लो डिग्री का कोरिलेशन है, ठीक है। ये आपके पास था 1 रैंक का रिपीटेड और सेम, क्लियर। तो एक आध अपना प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेना, एग्जाम्पल कोई भी, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल को करके देख लो, एक बार इसको करके जरूर देखो, क्लियर। तो ये आज के लेक्चर के बाद आपके पास कोरिलेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद देखते हैं इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स नंबर प्रैक्टिकल वर्क में रह गया है या माइक्रो की तरफ, ठीक है। चलो क्लियर है तब, ओके, बाय बाय।